हिमाचल प्रदेश के ऊपर आसमान से जो आफत बरस रही है वो ठीक वैसी ही है जैसा कि 10 साल पहले 15 और 17 जून के दरमियान 2013 को केदारनाथ हादसे के समय हुआ। हिमाचल प्रदेश के ऊपर तूफानी संगम हो रहा है। ये जानलेवा और खतरनाक मिश्रण है जिसमें पश्चिमी विक्षोभ अरब सागर से उठकर राजस्थान से चलकर आती गर्म हवाएं और मानसूनी हवाएं मिल रही। इनका घातक मिलन हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊपर जैसा केदारनाथ घाटी में एक दशक पहले हुआ था वैसा ही हो रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के मुताबिक मानसूनी हवाएं और पश्चिमी विक्षोभ का मिलन ही 2 दिन से हो रही बारिश और बाढ़ की वजह है। ऐसी स्थिति में भयानक बारिश होती है, जानलेवा और नुकसानदेह बाढ़ और फ्लैश फ्लड आते हैं, पहाड़ दरकते हैं, भूस्खलन होता है, नदियां सुनामी जैसी भयावह लहरों के साथ तेज गति से चलती है। हैरानी इस बात की है कि इस बार पश्चिमी विक्षोभ के साथ उत्तरी अरब सागर से उठकर चलने वाली हवाएं भी मिली हैं। ये राजस्थान से होकर पश्चिमी विक्षोभ से मिल गई, ये जाकर रुक गई और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपर जैसे पिछली बार केदारनाथ घाटी में तबाही के बादल रुक गए थे, ये आफत वाली स्थिति है। जुलाई के पहले 8 दिनों में बारिश औसत से 10% कम थी, लेकिन अब बारिश 243.2 मिलीमीटर हो चुकी है, जो सामान्य से 2% ज़्यादा है। पूरे देश में एक समान बारिश नहीं हो रही, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तीव्रता के साथ बारिश हो रही। पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में बारिश में 17% की कमी है, यानी कि 454 मिलीमीटर के बजाय 375.5 मिलीमीटर। उत्तर भारत में ये 59% अधिक बारिश हुई, यानी कि 125.5 मिलीमीटर की तुलना में 199.6%। मध्य भारत में सामान्य बारिश 255.1 मिलीमीटर है, जो बढ़कर 264.9 मिलीमीटर हो रही, यानी कि 4% अधिक बारिश। दक्षिण भारत में बारिश में आई कमी 45% से 23% हो चुकी है। जून के अंत तक पूरे देश में बारिश 148.6 मिलीमीटर थी, यानी कि सामान्य से 10% कम। मौसम विभाग ने पहले ही फोरकास्ट किया था कि जुलाई में बारिश सामान्य रहेगी, यानी कि 94 से 106% के आसपास। उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व प्रायद्वीपीय भारत में बारिश में सामान्य से कम का अनुमान था, लेकिन स्थिति परे है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस समय जो फ्लैश फ्लड आ रहे हैं उसकी वजह सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं का संगम है, जिसकी वजह से शनिवार लगातार बारिश हो रही, नदियां उफान पर है। दोनों राज्यों में भयानक नुकसान हो रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित है, जबकि माना जा रहा है कि कल से हिमाचल प्रदेश में बारिश में कमी आएगी। पश्चिमी उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दक्षिणी राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब में भयानक बारिश हो रही है। यह अभी और जारी रहेगी जब तक यह उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ नहीं बढ़ जाती। पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं का संगम भयानक है, तीव्र है और खतरनाक है। ऐसी ही स्थिति केदारनाथ हादसे के समय साल 2013 में बनी थी। ये एकदम वैसा है। केदारनाथ हादसे के समय होने वाले मौसम जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन वैसी ही है। केदारनाथ हादसे के समय मानसूनी हवाओं को नवी बंगाल की खाड़ी से मिल रही थी, जबकि इस बार अरब सागर से मिल रही है। अरब सागर से कम नमी मिलती है, बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा नमी मिलती है, जिससे बारिश ज़्यादा होती है। दूसरा यह कि पश्चिमी विक्षोभ अगर इन हवाओं से कहीं जाकर मिलता है तो वहाँ पर बादल टिक जाता, तो स्थानीय स्तर पर काफ़ी तेज बारिश होती। दिल्ली में रिलेटिव ह्यूमिडिटी की रेंज 80 से 90% है, जबकि अधिकतम तापमान 30 से 32। वह तब जब बारिश नहीं हो रही, इसलिए लोगों के पसीने छूट रहे। इसका मतलब यह है कि दिल्ली के आसपास हीट इंडेक्स ज़्यादा है। दिल्ली में 24 घंटे में 153 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। 1982 के बाद दिल्ली का भी आलम कुछ अलग नज़र आ रहा है। 40 साल बाद ऐसा होता नज़र आ रहा है कि दिल्ली में इतनी बारिश हो रही हो। दिल्ली तरबदर है, लेकिन हिमाचल की स्थिति भयानक है। 54 लोग जान गंवा चुके हैं, सैकड़ों मवेशी मर चुके हैं, जिनकी हम गिनती भी आपको नहीं बता सकते। घर टूट रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, घर टूट रहे हैं, पेड़ उखड़ रहे हैं, पुलों की तबाही हुई है, मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर भी टूटते नजर आ रहे हैं। एक उपाय है तो बस बचे रहने का, एक उम्मीद है तो बस इंतज़ार का कि कब ये आसमानी आफत थम जाए।